देखो आज आरू मोलू दोनों के लिए आई है न्यू स्लीपर घर में पहनने के लिए, है ना। बाहर भी बहुत सारी स्लीपर है, लेकिन इनको पता नहीं स्लीपर्स खरीदवाने का कितना ज्यादा शौक है। आई खांसी आई, हट जा धूल मिट्टी में से। बड़ी मुश्किल से गला सही हुआ, फिर बिगड़ जाएगा। तो मेरे पीछे आ गया फिर है। ये तो अभी ऐसे ही रहेगा। कौन सा पानी का ये इनको शुरू कर रहा है लगाना। अभी तो ऐसा नहीं रहेगा, इसकी फिटिंग होनी थी। आन दे मास्टर का, आन दे फिर पूछ। अच्छी नाई शुरू, यहीं से बैठे बैठे मस्त दिख रहा है। और कम से कम बंदरों का आना बंद हो जाएगा भैया। क्या ये पत्थर चटक रहा है कि इसमें निशान है सीढ़ी वाले में? देखिए ये चटक रहा है कि निशान मट्टी है। तो यहाँ पर है ना काम चल रहा है और मैं मोलू दिखा रही थी, क्योंकि मोलू स्कूल नहीं गया है, उसकी तबीयत है ख़राब, उसको वॉमिटिंग वगैरह हो रही है केवल खांसी की वजह से, और कोई दिक्कत नहीं है। उसको ना जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो बाकी बच्चों को इन्फेक्शन ना हो जाए इस डर से मैंने 5 इंच का नहीं भेजा है। तो अभी वो सभी मिस्त्रियों को परेशान। लिख लेना, आप लिख ले। लिख लिया। 5 लिखना है, ऐसे क्यों लिख रहा है? 5 लिख। लीटर सबको लिखना आता है फिर भी नहीं लिखता है। से बोलते 5 बता। 100 तक जानता है गिनती, कर रहा है जानबूझ के ऐसे। अब मैं आ गई हूँ सबसे ऊपर छत पे, क्योंकि आज है ना ये सीढ़ी वाला जो पोर्शन है ना, इसकी चिनाई हो रही है और ये लास्ट फाइनल चिनाई का काम है। उसके बाद हमारे घर पे जो चिनाई का काम है ना वो तो ख़त्म हो जाएगा। सो अभी हाल फिलहाल के लिए बस ये कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बाई चांस अब जैसे कि बारिश का मौसम आने वाला है 1-2 महीने बाद, तो फिर बारिश आएगी तो सीधी बारिश घर के अंदर आएगी, पूरा घर गीला हो जाएगा, बंदरों को भी आना जाना बंद करना है। सो इस वजह से ना इसका काम हम लोग करा के फिनिश कर रहे थे, ताकि हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाएं इन सब कामों से। तो वही देखने के लिए मैं ऊपर आ गई थी, और इतनी कड़क धूप थी ना कि खड़े होना भी आज तो दुश्वार हो रहा था। और सच में कल बहुत, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये कल की वीडियो है, तो कल धूप बहुत तेज़ थी, आज इतनी नहीं है, आज हवा भी बहुत कम चल रही है, तो आज मौसम अच्छा है। लेकिन फिर भी मुझे तो खड़े होकर सारा काम करवाना ही था। और जय है स्कूल पे। काम चल रहा है आज ऊपर, फाइनली ये चिनाई कंप्लीट हो जाए। पता है बंदर इतना परेशान करते हैं ना यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि इसको करवा के बंद करवा दें और दरवाज़ा लगवा दें, तो कम से कम यहाँ से बंदर आना बंद हो जाए। देखो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी बंदरों ने आज मेरा कितना नुकसान किया है ना, वो बताऊंगी। तो ये बस आज है ना ऊपर से बंद हो जाएगा, यानी जो छत होती है ना इसकी वो हो जाएगी। और इतनी कड़क धूप है ना कि यहाँ पे खड़े होना बहुत मुश्किल है। मैं तो मिस्त्री भैया से कह रही हूँ कि आप 1 घंटे की छुट्टी कर लो, और शाम के टाइम बेशक आप थोड़ा बढ़ा लेना, लेकिन अभी छुट्टी कर दो, क्योंकि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे पता है क्या हालत हो रही है। सो अभी मानिए कि इतना काम तो हो गया है। देखो छत हटाऊँ, इतना काम है, बस यहीं पे इसकी छत बन जाएगी, ज़्यादा ऊंचा नहीं करना है। ये सीढ़ी जो बंद करते हैं ना, ये वो वाला हिस्सा है, ताकि यहाँ पे पानी वगैरह ना आए बारिश में। मैं आपको बैक करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ना एसी चल रहा है ना कंप्रेसर उसका, तो इसकी वजह से मैं दूर हूँ अभी, और 1:30 बज चुके हैं। क्यों ये चिनाई तो पत्थर रखने के बाद भी हो जाएगी कि पहले होएगी? ये इधर जो हम खड़े हैं जो जंगला खड़ा हो गया। तो ऊपर है ना चिनाई का काम पूरा हो चुका, और जय भी स्कूल से आ चुके हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ पत्थर का पूजन वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे पत्थर का पूजन हो चुका, और अब पत्थर है ना ऊपर रखा जा रहा है। तो पत्थर रखने से पहले ना पत्थर का पूजन करना ज़रूरी होता है। सभी मिस्त्रियों के हाथ में आप देख रहे हो कि जो कलावा है वो बांध दिया है, क्योंकि पूजन होता है, कलावा बांधते हैं, उसके बाद ही पत्थर को ना रखा जाता है। तो ये रीति रिवाज होते हैं, तो वो भी मैंने किए, क्योंकि जो भी कोई बताता है ना कि आप इस रिवाज को करो, ये करना शुभ होता है, तो मैं वो सारी चीज़ करती हूँ। तो अभी सभी मिस्त्रियों के हाथ में और हम सबके हाथ में कलाव बंधा हुआ है। और उसके बाद अब मैं नीचे आ गई हूँ, तो नीचे हो रहा है सीढ़ियों पे मार्बल लगने का काम।
तो अब है ना घर की थोड़ी बहुत जो गंदगी है ना वो भी नीचे की ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी सीढ़ियों से बहुत मिट्टी आती थी। तो अब है ना जो नीचे नीचे के पैरे हैं ना, 4-5 पैरे हैं मानो ये, तो यहाँ पे आज है ना मार्बल लग गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था एकदम घर। तो अभी बस हम लोग यहीं बैठे हैं, मैं उससे बातें भी करती जा रही थी और आप लोगों को दिखाती भी जा रही थी कि देखिए कितना काम हो चुका है। और आप लोग बताना कि कैसे लग रही है मेरी सीढ़ियाँ, क्योंकि कल के व्लॉग में दिखाऊंगी मैं अच्छी तरह से, जब बन जाएंगी साफ़ सुथरी हो जाएंगी ना उसके बाद, क्योंकि अभी तो लग रही है ना तो लगते वक्त उतना पता नहीं पड़ता है। हमारा हलवा, वकील भैया हलवा बना लेते हैं। डिस्टर्ब है, पता नहीं क्या क्या है। वो डिस्टर्ब हलवा बनाने में। अच्छा उनको डिस्टर्ब नहीं, अच्छा बिजी हैं, डिस्टर्ब नहीं बिजी हैं हलवा बनाने में, ऐसे बोलते हैं। बिजी हैं हलवा बनाने में, डिस्टर्ब मत करो, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हम भैया बिजी हैं, अभी काम कर रहे हैं ना। नहीं मन लग रहा है खा लूँ, अच्छा उसका मन लग रहा है खा लूँ। तो बाहर चल रहा है काम, और मैं सुबह मैंने आज 6 बजे तो झाड़ू पोछा कर लिया, ठाकुर जी की पूजा कर दी थी, लेकिन मैं दोबारा ना कराई हूँ। मेरे ना हाथों में इतने दाने हो गए हैं धूल मिट्टी की वजह से, वो आपको नहीं दिखेंगे। तो सुबह सारा काम किया और घर वापस वैसा का वैसा हो गया, क्योंकि आज है ना 2 मिस्त्री एक साथ आ गए। इतने दिनों से कोई नहीं आ रहा था और आज 2 मिस्त्री एक साथ आ गए। एक तो मार्बल लगाने वाला और एक ऊपर जो चिनाई मैंने आपको दिखाई ना, वो दोनों मिस्त्री एक साथ आ गए। अब मार्बल वाला ये कह रहा है कि मैं इनको ऊपर नहीं जाने दूंगा क्योंकि मेरी सीढ़ी खराब हो जाएगी। और मैंने पता है फिर दिमाग लगाया, मैंने कहा जब तक वो सुबह अपना सब सेटलमेंट कर रहा था ना मार्बल लगाने का सीढ़ी पे, तब तक जितनी भी रेती और जितना भी सामान था ना, पता नहीं क्या था, जितना भी सामान जो था ना ऊपर पहुंचाने वाला, वो मैंने जल्दी जल्दी से पहुंचवा दिया, ताकि रिलैक्स होके वो भी अपना काम कर सके और रिलैक्स होके ये भी अपना काम कर सके। सो फाइनली आज काम यानी ऊपर की जो चिनाई है ना वो पूरी हो चुकी। पत्थर भी रख दिया, और पत्थर रखा ना उसका देखो कलावा बांधा है हमारे हाथ में। तो जब पत्थर रखा जाता है ना तो पूजा होती है, प्रसाद बांटा जाता है और हल्दी का साथिया बनाया जाता है। मेरी ये उंगली से मैंने पीला निकल गया, तो साथिया बनाया जाता है, स्वस्तिक यानी, और वही पैसे वगैरह उनको दिए जाते हैं, जो भी मेहनती मिस्त्री होते हैं ना उनको सगुन के पैसे दिए जाते हैं। और ये कलावा बांधा है, पत्थर में भी बांधा है, मैं ऊपर जाऊंगी तो दिखाऊंगी। तो फाइनली आज इतना काम हो गया, और आज ही मेरे गले में आपको हल्की सी अंतर दिखाई देगा, यानी हल्का सा अंतर, खराश आ गई है। जबकि मैंने सुबह से मास्क लगा के रखा था, ये वाला दुपट्टा उससे पूरे फेस को कवर करके रखा था, फिर भी है ना यहाँ पर इस जगह पर खुजली हो रही है मुझे बहुत धूप की वजह से। और अभी मेरी दवाई चल रही है पता है इस चीज़ की, खुजली की। अब ये गर्मी आई तो अब एक नई बीमारी शुरू। भगवान सच में मेरी ज़िंदगी यानी मेरे जो शरीर है ना वो किस टाइप का बना दिया। और जब कुंवारे थे ना, दोपहर के 2-2 3-3 बजे तक हम कड़ी धूप में बस में आते थे, और कहते हैं ना वो गुजरात कॉलेज में, सॉरी गुजरात कॉलेज, हाँ गुजरात कॉलेज में जो है ना, आप लोग जो अहमदाबाद में रहते हैं उनको पता होगा कि गुजरात कॉलेज से आगे जो नगरी, सॉरी वो वाली कॉलेज है, क्या नाम है, मैं तो नाम और भूल गई, नगरी, हाँ नगरी कॉलेज है। नगरी कॉलेज के बस स्टैंड से बैठते थी कभी कभी हम, 48 नंबर की बस आती है ना जो, उसमें आती थी मैं, तो 48 नंबर की बस में आते थे नगरी कॉलेज के स्टैंड से। और कभी कभी 12:30 कभी कभी 2 बज जाते थे, बस में आते थे कड़ी धूप में, कुछ नहीं होता था। और अब एसी में रह रहे हैं तो अब जिंदगी झंड बनी रखी है। तो वो दिन ज़्यादा अच्छे थे जब हम बस में लटक लटक के अपने दोस्तों के संग आते थे, काश वो दिन लौट आए। मेरा जो नगरी कॉलेज का स्टैंड था ना, बस स्टैंड, वो हमारा अड्डा था, हम लोग वहाँ बैठ के कॉफ़ी पीते थे अपने दोस्तों के साथ में, मैं तो पीती थी। तो नगरी कॉलेज बहुत याद आती है। हालांकि मेरी कॉलेज नगरी नहीं थी, मैं पढ़ी हूँ HK आर्ट्स कॉलेज में, जो गुजरात की, जो अहमदाबाद की बहुत फेमस कॉलेज है, HK आर्ट्स कॉलेज। और बहुत यादें हैं। HK में पढ़ते थे और परिमल गार्डन में बैठते थे क्योंकि ज़्यादातर है ना उसमें लेक्चर, 1-2 लेक्चर तो फ्री ही होते थे, तो हम लोग है ना परिमल गार्डन भाग जाते थे, सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए। कहाँ थी और मैं कहाँ आ गई वो दिन बहुत याद आते हैं, और सारे दोस्त भी बहुत याद आते हैं। बहुत मज़ा आती थी सच में। यहाँ तो वो माहौल ही नहीं है सच में, वो जो माहौल मैंने जिया है ना मेरी ज़िंदगी में, कभी लौट कर नहीं आ सकता।
मोलू आरू सारे दिन आरू लड़ती है मोलू से कि अपना होमवर्क कर ले स्कूल का ट्यूशन का, बट कि कोई भी असर मोलू के ऊपर नहीं होता है। आरू अपने स्कूल का कहिए, ट्यूशन का कहिए, लेकिन इसको पता है क्या जरूरत पड़ता है। होमवर्क नहीं करता है। एक पेज होमवर्क के लिए पूरे घर में आरू को नचाता है, मम्मी को नचाता है और पापा को। और आज मोलू की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी आंखें बता रही होंगी। देखो मोलू को ना बहुत, यानी दूर हो जा बेटा उधर लाइट के बोर्ड से। मोलू को ना बहुत तेज खांसी आ रही है, हल्का सा फीवर है, सर में दर्द है और अभी कर रहा है ये ड्रामा ड्रामा है, ड्रामा ए ड्रामा ए ड्रामा उसको बहुत तेज खांसी और वॉमिटिंग हुई थी कल। सारे दिन यही लड़ाई होती है। सब बच्चे जाओ, मोलू को ना छोड़ा, मैं टोकरी में बंद करके रखूंगी। सही बात है, उसको टॉयलेट में बंद कर देंगी ना तो अपने आप डर के होमवर्क करेगा। तो कल है ना यही बताना था, मोलू ऐसे ना करो। कल है ना यही बताना था कि कल शाम को वीडियो अपलोड करने रख दी मैंने, और मैं वीडियो का काम मैंने कहा चलो खाना पीना कर लेती हूँ। आरू मारो नहीं बेटा, भाई छोटा है, कर लेगा वो, नहीं मारो, तबीयत सही नहीं अभी उसकी, मार देती है फटाक से। तो है ना मैं वीडियो अपलोड करने वाली थी, अपलोड करने तो रख दी थी, लेकिन मैं उसको पब्लिश नहीं कर पाई क्योंकि मोलू को इतनी तेज वॉमिट आई, ये खांस रहा था और खांसी आते आते पहले तो इसने सोफा पे वॉमिट की, फिर मैं इसको लेके भगी तो जो नया पीछे रूम बना है इसमें वॉमिट कर दी। फिर मैं इसको और आगे लेके चली, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा रो नहीं, तो बाहर गेट के पास है ना जहाँ मेरी वॉशिंग मशीन रखी है ना, तो वहां इसने वॉमिट कर दी। अब ये बताइए, और एक इंसान मुझे कह रहा था कि यू आर वेरी स्टूपिड वुमेन, कि ये ना जो बोलती हो वो करती नहीं हो और हमेशा लोगों को ना बेवकूफ बनाती हो। तो आपको जो कहना है आप कह सकते हो, मेरे लिए मेरे बच्चे से बढ़कर वीडियो या कोई भी दूसरा काम नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। हाँ मैंने कहा था कि मैं डेफिनेटली वीडियो डालूंगी, श्योर डालूंगी। कोई नहीं चाहेगा अपना नुकसान करना, लेकिन कोई ये भी नहीं चाहेगा कि 2 पैसे कमाने के लिए हम अपनी जिंदगी को छोड़ दे पीछे। मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे हैं, वीडियो नहीं है। वीडियो केवल एक काम है मेरा, एक जॉब है। सो जब मेरे बच्चे हैप्पी होते हैं, जब मैं खुश होती हूँ तो मैं वीडियो बहुत अच्छे से बनाती हूँ, और जो कुछ भी करती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। खुद के लिए अगर करना होता है ना तो शायद आज मैं इस छोटे से कस्बे में भी नहीं रह रही होती, अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में ही सोचती। तो मैं जो कुछ भी सोचती हूँ, जो कुछ भी समझती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ वो अपने बच्चों के लिए। तो कल मेरे मोलू की तबीयत ज़्यादा खराब थी, तो फिर मैंने कहा कि छोड़ो वीडियो को यार, मोलू को देखो इतनी तेज वॉमिटिंग हुई। फिर मैंने पूरा घर धोया अंदर से बाहर तक वॉमिटिंग वाला। फिर मोलू को मैंने सिकाई वगैरह दी, दवाई दी, डॉक्टर पे लेके गई। उसके बाद में उसको लेके और आराम से लेट गई, और मैं नहीं लेटती हूँ तब तक मोलू सोता नहीं है। तो ये रीज़न था कल मेरी वीडियो नहीं आई। तो कोई भी रीज़न जाने बिना आप किसी को गाली ना दो तो बेटर होगा, और देनी है तो दे लो भैया। आपका कहता है ना कि भगवान ऊपर वाला सबको देखता है, और आप लोगों को ये लगता है कि ना आप लोग कमेंट में मुझे कुछ भी कह देते हो, निकल लेते हो, लेकिन आप दूसरों से छुपा सकते हो खुद को, खुद से छुपा सकते हो खुद को, लेकिन ऊपर वाले भगवान से ना आप खुद को कभी नहीं छुपा सकते। आप अच्छा कर रहे हो तो उसकी नज़र में है, बुरा कर रहे हो तो उसकी नज़र में है। आप एक अनजाने इंसान को गाली दे रहे हो वो भी उसकी नज़र में है, और आप एक अनजान इंसान से, हाँ बेटा, आप एक अनजान इंसान से इतना प्यार कर रहे हो ना तो वो भी उस ऊपर वाले की नज़र में है। भगवान आगे पीछे देता सब कुछ है, और मेरा विश्वास ठाकुर जी में इतना ज़्यादा, इतना असीम हो गया है ना कि मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए कि ठाकुर जी में मेरी आस्था कितनी ज़्यादा हो गई है। किसी इंसान के लिए गलत करने से पहले या गलत बोलने से पहले 10 बार सोच लेती हूँ, लेकिन मैं उसके लिए गलत बोलती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ इसको बोलना चाहिए, अदरवाइज नो। सो प्लीज़ डियर ऐसा ना बोला करो, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि कमेंट में मुझे कौन देख रहा है, लेकिन आपको भगवान देख रहा है। सो इन बातों को थोड़ा सा सोचो। मैं आप ही के लिए कह रही हूँ, फिर आपकी इच्छा है। और अभी खाना बना रही थी, सब्जी बन गई है यहाँ पे। आज मैंने इसमें बनाई है, आटा इतना बच गया है अभी, क्योंकि जब जैसे खाएंगे कम पड़ेंगी रोटियाँ उसके हिसाब से बना दूंगी। अच्छा आप जूते पहन के आ गए हैं, अभी स्लीपर पहने थे। चलो चलो जाओ। तो अब मैं ना यहाँ पे फटाफट से बच्चों को दूंगी खाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना आरू को खाना लगा के दे रही हूँ, क्योंकि ये ना
आरू मोलू दोनों को ही बिठा के खिलाऊंगी। वो लोग अपने आप से खाते हैं तो फिर सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, सूखी रोटी खा लेते हैं जो कि उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो दोनों को ज़बरदस्ती खाना खिलाने वाली हूँ। तो अभी ना थोड़ा सा खीरा भी दूंगी क्योंकि मेरे आरू मोलू दोनों को ना खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे आवाज़ में मेरे अगल बगल से ना मशीनों की आवाज़ आ सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि इसी वजह से मेरी वीडियोस ना लेट हो जाती है। मुझे वॉइस ओवर करने के लिए घर में जगह नहीं मिलती है, इतनी ज़्यादा मशीन वगैरह चल रही है ना घर में, क्योंकि कभी मार्बल कट रहा है, कभी ऊपर काम चल रहा है। तो आई होप आप सब इस चीज़ को समझेंगे कि मेरी क्या परेशानी है। पहले बच्चों को खाना खिलाती हूँ ताकि ये लोग आराम से सो सके। नहीं, खीरा नहीं मिलेगा तुमको, खांसी आ रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलो आरू दीदी खाएगी खीरा। तो अभी मैं मशीन वाले को बंद करके आई हूँ कि मैंने कहा तू थोड़ी देर के लिए काम रोक ले, मुझे वॉइस ओवर करनी है। तो अब आवाज़ नहीं आएगी। और यहाँ पे मोलू को तो मैं गोद में बिठा के खिला रही हूँ और आरू को देखना कितनी ज़बरदस्ती सब्जी खिलानी पड़ रही है हाथ पकड़ के। मैंने कहा तू उठ के नहीं जाएगी और तुझे ये हरी सब्जी खानी ही पड़ेगी। 8-9 साल की हो चली लेकिन हरी सब्जी नहीं खाती है। तो आज देख रहे हो कितनी ज़बरदस्ती मुझे करनी पड़ी है। तब जाकर उसने ना थोड़ा सा खाना खाया, फिर मुंह बनाकर भग गई। और उसके बाद मैं आ गई अपने किचन के काम में। तो फटाफट से जो भी सब्जी वगैरह के पैन वगैरह हैं सब खाली करूँगी और फटाफट से किचन के बर्तन मांजूँगी, किचन साफ़ करूँगी। और आज भी जय घर पे नहीं हैं, वो हैं स्कूल पे। रात के बज रहे हैं 9, तो वो घर पे रहते ही नहीं हैं। ज़्यादातर सारे काम अभी मुझे ही देखने पड़ रहे हैं और कुछ दिनों तक ये परेशानी ऐसे ही रहने वाली है जब तक कि ये गर्मी का सीज़न है। तो पानी बनाने के चक्कर में उनको स्कूल में रहना ही पड़ता है। तो अब वही है कि देखना तो पड़ेगा। अब हम दोनों अकेले हैं तो मैं उनके ऊपर ज़्यादा ना बर्डन नहीं डालना चाहती कि घर का भी डाल लूँ प्रेशर, बाहर का भी उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। इस वजह से मैं सब कुछ अकेले ही संभाल लेती हूँ। चलिए जी, किचन से तो हो गए फ्री। कूड़ा रखा है उसको मैं सुबह फेंकूंगी। हमारे वहाँ रात को ना कूड़ा नहीं फेंकने देते हैं, सब मना करते हैं। कल मेहंदी लगाई, आज रंग उतर गया, इसीलिए मैं मेहंदी नहीं लगाती हूँ। जिम्मेदारियों ने शौक कम कर दिए। किचन साफ। और अभी पता है एक काम बाकी है, निकल जाए यार। हाँ, सब सो गए और वॉशिंग मशीन में कपड़े रह गए हैं निकालने के लिए, क्योंकि आज काम चल रहा था ना तो मैं ये काम कर ही नहीं पाई। तो क्या करूँ, इसको कर लेती हूँ, नहीं सुबह फिर वो लोग आ जाएंगे तो फिर मेरा ये काम रह जाएगा। पानी डाल देती हूँ इसमें।